श्रीनगर के बेमीना इलाके में जवानों की सतर्कता की वजह से एक बड़ा हादसा जो है वो टल गया है। बताया जा रहा है कि आज सुबह एक सीआरपीएफ की टीम जो है वो गश्त लगा रही थी, तो तभी उन्हें एक हाईवे यानी कि जो बेमीना का हाईवे है वहाँ डिवाइडर पर एक सीमेंट की बोरी की तलाशी के दौरान उन्हें ग्रेनेड जो है वो मिले। और जब तलाशी ली गई उस बॉक्स की यानी कि उस बोरे की, तो उसमें 6 ग्रेनेड जो है वो पाए गए। उसके तुरंत बाद ही उन्होंने जो बम स्क्वाड होता है, जो एंटी बम स्क्वाड टीम होती है, उन्हें तुरंत कॉल किया गया, उन्हें वहाँ पर बुलाया गया और एंटी बम स्क्वाड टीम ने जब उस बैग से खंगाला तो 6 ग्रेनेड बम निकाले गए और उसके बाद उसे वहाँ से उठाकर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। वहाँ पर वो सारे बम निकाले गए और उन्हें निष्क्रिय किया गया। इस हिसाब से आप लगा सकते हैं कि अगर इसका पता जो टीम थी उनको नहीं चलता तो कितना बड़ा हादसा जो है वो हो सकता था। बताया जा रहा है कि ये बेमीना का हाईवे है और इसके नज़दीक ही सीआरपीएफ बंकर भी है और साथ ही इसके नज़दीक बताया जा रहा है कि पुलिस पब्लिक स्कूल जो बेमीना का है वो भी इसके नज़दीक ही है। आज सुबह की ये घटना बताई जा रही है और ये जो इलाका है काफ़ी यानी कि घनी आबादी का इलाका बताया जा रहा है। हाईवे के नज़दीक ये खबर बताई जा रही है और जिस तरह से ये खबर जिस तरह की सुबह एक टीम है यानी कि सीआरपीएफ की जो क्विक एक्शन टीम है, रोज़ वो गश्त के लिए निकलती है, आज भी वो सुबह गश्त के लिए निकले थे। उसी वक्त उनकी जो नज़र थी वो एक सीमेंट बैग पर पड़ी, यानी कि उस वक्त वो जब तलाशी अभियान चलाते हैं, गश्त लगाते हैं, एरिया की गश्त लगाते हैं, चीज़ों पर नज़र रखते हैं, उसी दौरान उनकी जो है नज़र उस सीमेंट बैग पर पड़ी। जब वो नज़दीक गए तो जब उन्होंने थोड़ा सा देखा यानी कि सीमेंट बोरे के अंदर जब थोड़ी सी तांगझांक की तो उन्हें ग्रेनेड दिखाई दिया। उसी वक्त उन्होंने एक एंटी बॉम्ब स्क्वाड टीम को बुलाया और इस सीमेंट बोरे को सुरक्षितली एक सेफ़ जगह पर लेकर गए ताकि अगर कोई बॉम्ब अगर फट जाता है, कहीं ना कहीं कुछ निष्क्रिय दस्तावेज को निष्क्रिय कर रहा होता है, कोई दुर्घटना हो जाती है तो कोई इसकी चपेट में ना आए, इसलिए इसको सुरक्षित जगह पर लेकर गए। वहाँ पर इन सभी बमों को निष्क्रिय किया गया और एक बड़ा हादसा जो है वो टल गया है। तो एक बड़ी कामयाबी जो है ये सीआरपीएफ टीम को मिली है। उसके बाद की अगर बात की जाए तो एसओजी, सीआरपीएफ और सेना के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है उस इलाके का। जिस तरह से सुबह अगर हाईवे की बात की जाए तो सीआरपीएफ की टीम जो है गश्त लगा रही थी और अब पूरे इलाके की जो है निगहबानी की जा रही है, हर इलाके को छानबीन की जा रही है और देखा जा रहा है कि कहीं और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो तो नहीं पड़ी हुई हैं। आप समझ सकते हैं कि 6 ग्रेनेड जो हैं अगर ये कहीं फट जाते तो कितना बड़ा हादसा जो है वो हो सकता था। तो एक बड़ी कामयाबी जो है वो सुरक्षा बलों के हाथ में आई है। ये बेमीना का इलाका बताया जा रहा है। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि अभी पूरे इलाके को घेरा गया है और कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो भी चलाया जा रहा है कि कहीं और कुछ चीज़ें जो है वो भी सामने आती है। कल की अगर वारदात की बात की जाए तो कल भी एक बड़ा दुखद समाचार सबके सामने आया था और पूरे भारत की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये हर एक के लिए दुखद समाचार था कि एक प्रोबेशन पीरियड पे जो सब इंस्पेक्टर है किस तरह से उन्हें पीछे से गोली मारकर आतंकवादी भाग गए थे जब वो अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। और एक सीसीटीवी फुटेज भी वो सामने आई थी। आपने देखा होगा कि जब वो सब इंस्पेक्टर निकल रहा था एक गली में से और तभी पीछे से एक आतंकवादी आता है और उस पर गन से फायर कर देता है और तभी वहाँ से भाग जाता है। और जब उस इंस्पेक्टर को नज़दीकी यानी कि अस्पताल में पहुँचाया जाता है और ये डॉक्टरों द्वारा उसका उपचार किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस तरह से यानी कि वो बच नहीं पाए और उनका देहांत हो गया। शहीद की जब शहादत की बात आती है तो शहीदों के नाम हमेशा बड़े अक्षरों में लिखे जाते हैं, बड़े नामों में उनको शामिल किया जाता है। लेकिन जिस तरह की ये घटना कल देखी गई है, एक शर्मनाक घटना है। और डीजीपी की अगर बात की जाए दिलबाग सिंह की, तो उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा है कि चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो पुलिस का जवान हो, चाहे कोई सरपंच हो, पंच हो या मिनिस्टर क्यों ना हो, हमारे लिए सब एक समान है। लेकिन जो भी इस तरह की वारदात करते हैं, अगर एक साल में देखा जाए तो लगातार आतंकवादियों पर नकेल कसी हुई है। ऑपरेशन ऑल आउट हमारा लगातार जारी है। जो भी आतंकवादी जहां पर भी जिसकी भी खबर मिलती है, हम लगातार उन्हें निस्तो नाबूद कर रहे हैं और इस आतंकवादी का जल्द ही इसको भी पकड़ा जाएगा और इसे भी जो है मौत के घाट जो है वो उतारा जाएगा। और कल आपने देखा होगा किस तरह से जन सैलाब जो था, जब उनकी डेड बॉडी लाई गई थी और उन्हें एक लास्ट यानी कि सल्यूट जो है वो सबकी तरफ से दिया जा रहा था और सबके जो रंग थे वो उड़े हुए थे, सब गमगीन थे और सब ये कह रहे थे कि इस तरह का हादसा जो है वो आगे नहीं होना चाहिए। जिस तरह की ये एक तस्वीर सामने आई है, लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहती है और
सुरक्षाकर्मी भी कई लगातार जो है निशाने पर रहते हैं आतंकवादियों के, और आतंकवादियों को अब कहीं ना कहीं उनका खात्मा करना हर एक तरीके से ज़रूरी हो गया, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि नए नए जो है संगठन जो है आतंकवादी बनाते चले जा रहे हैं, और अब इन संगठनों को भी जड़ से जो है वो ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल आज की जो बड़ी खबर थी वो यही थी कि 6 ग्रेनेड जो है वो बेमीना इलाका जो श्रीनगर का है वहाँ से निष्क्रिय कर दिए गए हैं, और बड़ा हादसा जो है वो टाल दिया गया है। अब आगे भी कोई जानकारी इससे रिलेटेड मिलती है वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।